देश में 22 जनवरी को रचने वाला है एक नया स्वर्णिम इतिहास। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जब वीतरागी प्रभु श्री राम की राग युक्त प्रतिमा की होगी प्राण प्रतिष्ठा एवं दिया जाएगा भव्य मंदिर का रूप। पर क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के यह मंदिर में भारत की हर कम्युनिटी का अपने अपने स्तर का सहयोग योगदान लग रहा है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे जैन हो या सिख, चाहे बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियंस, सभी कम्युनिटी अपने अपने स्तर का सहयोग भगवान राम के इस विशाल मंदिर में दे रही है। पर वहीं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन कम्युनिटी इन राम मंदिर ऑफ अयोध्या, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रभु श्री राम का जैन धर्म के साथ क्या संबंध था, जैन धर्म का अयोध्या के साथ क्या संबंध है, साथ ही जैन धर्म में प्रभु श्री राम को क्या स्थान दिया जाता है, किस स्थान पर उनको नियुक्त किया जाता है। जैन समुदाय का राम मंदिर से क्या जुड़ाव है, जैन समाज का राम मंदिर में या प्रभु श्री राम में क्या श्रद्धा है और क्यों, इन सभी अनेकों बातों के बारे में। पर उससे पहले यदि आप नए यूजर हैं और आपने अभी तक जेनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दीजिए। साथ ही डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे आने वाली अनेकों इंटरेस्टिंग वीडियो का आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो कवि कहता है, अरे राम क्या कर रहे हैं, जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं और अपने मन को मारते जा रहे, मन को मारते जा रहे। जितने भी तीर्थंकर अनंत काल से जन्म लेते अयोध्या में ही लेते, शम्य शिखर से निर्माण प्राप्त करते। तो अयोध्या तो वैसे ही अपन सब भारतीय लोगों का प्राण है और उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, मेरा आशीर्वाद है। अयोध्या में कभी राम मंदिर रहा था, आज वो राम मंदिर फिर से बन रहा है। ये पूरे की पूरे भारत की मूलभूत संस्कृति की विजय का द्योतक है। इसलिए इसमें जितने और लोग हर्षित हैं, प्रत्येक भारतीय संस्कृति पर निष्ठावान व्यक्ति को हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हम और एक केवल राम मंदिर ही नहीं टूटा, देश में न जाने कितने मंदिर टूटे, हजारों जैन मंदिर भी टूटे, जिनका स्वरूप बदल दिया गया और उसे दूसरे रूप में स्थापित कर दिया गया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, प्रतीकात्मक ही सही। अगर एक बदला तो आगे भी बदलने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए जो बात हुई है, અમદાવાદના જૈન સમાજે 24 કિલોની ચાંદીની ઈંટો મોકલી મંદિર નિર્માણને અતિ ભવ્ય બનાવવામાં પોતાનું યોગદાન નોંધાવ્યું છે। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। तीर्थंकर ऋषभदेव जैन धर्मानुसार तीसरे काल में एवं हिंदू परंपरा के अनुसार सतयुग में अयोध्या में जन्म लेने वाले पहले भगवान थे। आज भले ही तीर्थंकर ऋषभदेव की मान्यता केवल जैन धर्म तक ही सीमित रह चुकी है, किंतु हमारे देश में यदि सनातन को किसी ने पुनः प्रभावमान किया है तो जैन धर्मानुसार वे तीर्थंकर ऋषभदेव ही हैं। आज सनातन से निकली दोनों धारा, चाहे वह श्रमण धारा हो या वैदिक धारा हो, दोनों में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को उतना ही उच्च स्थान दिया जाता है जितना कि श्रमण परंपरा के जैन धर्म में आज दिया जाता है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मीन्स श्रमण संस्कृति एवं हिंदुज्म मीन्स वैदिक संस्कृति। ये दोनों ही धारा हमारे सनातन धर्म से निकलती हैं एवं दोनों ही धारा का यह मानना है कि यदि इस भारत की धरा पर धर्म की शुरुआत होती है, वंश परंपरा को स्टार्ट किया जाता है, तो वह मनुओं के द्वारा किया जाता है। मनु जिन्हें कुलकर भी कहते हैं एवं जो नियम से 14 होते हैं एवं 14 कुलकर नियम से अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते हैं। एवं श्रमण धारा के अनुसार अंतिम कुलकर की संतान नियम से तीर्थंकर ही होती है। चाहे इस काल की बात करें या आने वाले अनेकों काल की बात करें या बीत चुके अनेकों काल की बात करें,
सभी में यह नियम चलता है। ठीक उसी प्रकार इस काल में अयोध्या के अंतिम महाराज यानी अंतिम कुलकर अंतिम मनु राजा नाभी राय एवं माता मरु देवी थीं, जिनके यहाँ भगवान ऋषभदेव का अवतरण पहले तीर्थंकर के रूप में हुआ। तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े होने के बाद तीर्थंकर से वंश की परंपरा प्रारंभ होती है। प्रजाजन ऋषभदेव को इक्ष्वाकु नाम से भी जाना करते थे, जिस कारण से तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा। इक्ष्वाकु वंश, आपको यह नाम सुना सुना लग रहा होगा। जी हाँ, यह तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा चलाया गया वही वंश है जिसमें आगे जाकर ऋषभदेव की परंपरा को गौरवान्वित करने वाले भगवान श्री राम का जन्म होता है। जहाँ इक्ष्वाकु वंश के इस अति विशेष वंशज श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या। The Ikshvakus were the descendants of the sun, the solar dynasty या सूर्य वंश। इस राजवंश के फाउंडर का नाम इक्ष्वाकु था। कुछ लोग इन्हें ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। वही ऋषभदेव जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। इक्ष्वाकु वंश के 81st जनरेशन में पैदा हुए थे श्री राम। इन जैनिज्म राम इज कंसाइडर्ड एज बलभद्र। जैन धर्मानुसार बलभद्र 9 होते हैं एवं जैन धर्म में प्रभु श्री राम 8वें बलभद्र के रूप में पूजायमान हुए यानी पूजे गए। जैन धर्म में प्रभु श्री राम को पद्म नाम से भी जानते हैं। पद्म, जिनके ऊपर 7वीं शताब्दी में जैन धर्म के महान आचार्य या कलिकाल सर्वज्ञ कहलाने वाले, अर्थात कलयुग में जिनके पास जितना ज्ञान था वो सब उन्हीं के पास था, ऐसे आचार्य रविशरण स्वामी जी पद्म पुराण नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं जो श्री राम के जीवन चरित्र के ऊपर दर्शाया जाता है, जो जैन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब 24 में से 20वें तीर्थंकर अर्थात मुनि सुब्रतनाथ जी निर्वाण की प्राप्ति कर चुके थे, मतलब मोक्ष जा चुके थे। उसके बाद प्रभु श्री राम का उनके शासन काल में जन्म होता है। तदुपरांत प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में ऋषभदेव के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात जिन दीक्षा धारण करते हैं एवं नासिक महाराष्ट्र में स्थित मांगी तुंगी पर्वत पर से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। यदि आप जैन नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो आपने जैन धर्मानुसार ही बता दिया कि प्रभु श्री राम ने अंतिम में जैन दीक्षा ली थी, किंतु इसका वैदिक संस्कृति के अनुसार क्या प्रमाण है? ऐसे में वाल्मीकि द्वारा रचित योग वशिष्ठ की रामायण में ओवलोक्वी ऑन इकोइज्म के चैप्टर 15 में 9वें अध्याय में प्रभु श्री राम कहते हैं, आई एम नॉट रामा द प्रिंस, आई हैव नॉट डिजायर, नॉट शुड आई विश फॉर एफ्लुएंस, बट आई विश टू हैव द पीस ऑन माई माइंड एंड रिमेन एज द सेल्फ सेटिस्फाइड ओल्ड जिना। अर्थात मैं राम राजकुमार नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार की समृद्धि की इच्छा नहीं करता हूँ, मुझे इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। मुझे मन की संतुष्टि प्राप्त करनी है, मन में शांति प्राप्त करनी है एवं आत्म संतुष्टि के लिए मुझे जिनेंद्र का मार्ग अपनाना चाहिए। यह प्रभु श्री राम कहते हैं। चलिए अब आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ले चलते हैं, जो अपने आप में बड़ा ही यूनिक होगा एवं आपको बताएगा कि अयोध्या के साथ जैन धर्म का क्या संबंध है। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूंगा कि कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तथ्य अनेकों वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। जैन शास्त्रों में इस भारत देश की भरत क्षेत्र की 2 भूमियों को शाश्वत कहा है, अर्थात शाश्वत मतलब कभी नहीं मिटने वाली। एक अयोध्या एवं दूसरी तीर्थराज सम्मेद शिखर जी। जी हाँ, अयोध्या जहाँ 2400 तीर्थंकर जन्म लेते हैं एवं श्री सम्मेद शिखर जी जहाँ से 2400 तीर्थंकर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। आने वाले अनेकों कालों में 2400 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या से ही होगा एवं आने वाले अनेकों कालों में 24 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी से ही होगा। एवं वर्तमान में जैन धर्मानुसार चल रहे काल दोष के कारण
कुल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। बाकी बचे हुए 15 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या के आसपास के नगरों में हुआ एवं शेष 4 तीर्थंकरों का जन्म अलग प्रांतों में हुआ एवं सम्मेद शिखर जी से कुल 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्ति करी एवं शेष 4 तीर्थंकरों ने अलग स्थानों से मोक्ष की प्राप्ति करी। वर्तमान में विश्व में चल रहे सभी मत एक बात को अपनाते हैं कि जब काल खत्म होगा तब एक समय ऐसा आएगा जब इस सृष्टि पर प्रलय होगा, प्रलयंकारी वर्षा होगी, आग वर्षेगी इत्यादि अनेकों कार्य होंगे। उस समय लेकिन जैन धर्मानुसार इस पृथ्वी के 2 क्षेत्र जीवित रहेंगे, पहला अयोध्या नगरी एवं दूसरा श्री सम्मेद शिखर जी। ये 2 भूमि ऐसी हैं जहाँ पर किसी तरीके का प्रलय नहीं आएगा। ठीक इसी कारण से जैन शास्त्रों के अनुसार जैन धर्म का श्रमण संस्कृति का अयोध्या एवं सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्रों से सनातन संबंध है और रहा था। समय समय पर अयोध्या से अनेकों जैन तीर्थंकरों की एवं यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा प्राप्त हो चुकी हैं एवं आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी जो मैं कहने जा रहा हूँ कि वर्तमान में जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य बन रहा है वहीं किसी समय बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। कहते हैं कि वह बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी एवं दावा यह रहता है कि वह श्री राम के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन जब देश के एएसआई ने उस जगह को खोदा एवं तब वहां पाया कि वहां से क्या मूर्तियां निकलती हैं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि वहां से श्री राम, सीता दी इत्यादि की मूर्ति तो नहीं निकली, किंतु जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा श्री राम मंदिर के नीचे से प्राप्त होती हैं। जैन तीर्थंकरों के साथ उनकी यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा भी वहां से प्राप्त होती हैं। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि जैन यक्ष यक्षिणियों को हिंदू देवी देवता बता दिया जाता है, किंतु जैन यक्षिणी अलग होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर नगर में तीर्थंकर भगवान नैमिनाथ के यक्ष यक्षिणी को ही रुक्मणी एवं कृष्ण का रूप दे करके वहां के मंदिर में विराजमान कर दिया एवं प्रहलाद सिंह जी पटेल द्वारा इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। जबकि इन यक्ष यक्षिणियों के ऊपर आप स्थित तीर्थंकर भगवान की इस पद्मासन प्रतिमा को देख सकते हैं। ऐसे में हमें यह तो जानना अत्यंत जरूरी है कि ये हमारे भगवान हैं भी या नहीं। लेकिन जब वहां से तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त होने लगीं, तब सरकार के दबाव में आकर एएसआई ने इस बात को दबा दिया एवं इस बात को दबाने के बाद उस स्थान पर खुदाई करवाना भी बंद कर दी। लेकिन देश की एक वरिष्ठ अखबार ने, जिसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भारत में ही नहीं किंतु अनेकों विदेशों में भी पढ़ा जाता है, उस पेपर की यह न्यूज़ हेडलाइंस रही थी कि यहाँ पर राम सीता की प्रतिमा तो नहीं किंतु जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई। इस बात की जानकारी मुझे तब लगी जब एक रिपोर्टर ने स्वामी जी से इस बात को पूछा एवं तब उन्होंने इस प्रकार का बताया, आप सुन सकते हैं। किया था कि वहाँ पे जैन मंदिर की मूर्तियां पाई गई थी, तो इस सब के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है वहाँ कभी मूर्तियां पाई गई थी? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार दिल्ली से छपता है, उसमें प्रकाशित हुआ था। उस समय हम लोग यहाँ पर नहीं थे और हमने भी पढ़ा था। क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल के विषय है, इस बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। किंतु आज देश के हिंदुत्व में जितनी राम मंदिर को लेकर के हर्ष है, उतना ही हर्ष हमारे देश के जैन भाइयों को भी है। मैं आपको इस बात को बताने के लिए अब ला रहा हूं। जैन समुदाय का राम मंदिर से क्या जुड़ाव है? जैन समाज का राम मंदिर में या प्रभु श्री राम में क्या श्रद्धा है और क्यों? वी ऑल नो दैट भारत में जैन कम्युनिटी हाईएस्ट टैक्स पेयर कम्युनिटी है। जब भी भारत में गौशाला, मंदिर, एनजीओ इत्यादि की बात आती है, तब यह जैन समाज बढ़ चढ़कर अपना इसमें सहयोग जुटाने लगता है। लेकिन जब अयोध्या में ऐसी अलौकिक विश्व धरोहर बनने की बात आई, तब जैन समाज भी अपना तन मन धन से यहाँ समर्पित हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए जितना दान हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा आया है,
उसमें जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारे भारत की मुट्ठी भर जैन समाज के द्वारा जो दान आया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। अकेले अहमदाबाद जैन समाज ने ही नहीं बल्कि अहमदाबाद के एक जैन मंदिर द्वारा ही प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए 24 किलो चांदी की ईंट दान में आई थी। तब आप सोचिए एक मंदिर ने इतना ध्यान दिया कि जैन समाज ने प्रभु श्री राम के लिए क्या न्योछावर किया होगा। उसके बाद मैं आपको राजस्थान लाता हूं, जहां पर मार्बल किंग के नाम से जानने वाले अशोक भाई पाटनी ने किशनगढ़ निवासी 1 करोड़ से अधिक राशि का प्रभु श्री राम मंदिर के लिए दान दिया। तब आप सोचिए इसमें किशनगढ़ समाज का क्या रोल रहा होगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं प्रभु श्री राम के इस अलौकिक विश्व धरोहर के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे हमारे पहले भगवा फहराने वाले राम मंदिर पर राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपनी अमर शहीदी के लिए श्री राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं कि हिंदू समाज को दिखाना कि जैन समाज ने क्या अपना योगदान दिया या भारत के अन्य समुदाय को बताना कि जैन समाज ने क्या योगदान दिया, बल्कि जैन समाज को यह बताना है कि उसने राम मंदिर के लिए क्या क्या न्योछावर किया है। कल को यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि जैन समाज ने राम मंदिर के लिए क्या योगदान दिया है, तब जैन समाज भी इस बात को कह सके कि हमने भी प्रभु श्री राम के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है। वीडियो के अंत में यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो और किन किन विषयों पे चाहते हैं। एवं अंत में जय जिनेंद्र।